ये कहानी है एक कुली यूनियन लीडर की जिसने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया, जहां इलेक्ट्रिक चेयर से शवों को नष्ट किया गया, जहां दिल की तस्करी का घिनौना धंधा चलता था और जहां एक बेटी ने अपने पिता की पहचान जानी। सिनेमेवा सेडिट्स पर पेश है कुली 2025। वो एक्शन पैक्ड सफर जहां रजनीकांत ने साबित किया कुली की एकता से बड़ा कोई हथियार नहीं। विशाखापत्तनम बंदरगाह पर सिमन जेवियर का स्मगलिंग साम्राज्य फलफूल रहा था। उसका लेफ्टिनेंट दयाल सोने और लक्जरी घड़ियों की तस्करी का काम संभालता था। सिमन का बेटा अर्जुन अपने परिवार के आपराधिक व्यवसाय को ठुकराकर कस्टम अधिकारी बन गया था। एक दिन दयाल ने एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जो कुली का भेष धारण किए हुए था। इसके बाद दयाल ने गिरोह में छिपे दूसरे अंडरकवर ऑफिसर को उजागर करने के लिए 2 रुपए करोड़ के इनाम की घोषणा की। चेन्नई में देवा एक सख्त बोर्डिंग हाउस चलाता था। उसे अपने दोस्त राजशेखर की मृत्यु की खबर मिली तो वह अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा, लेकिन राजशेखर की बेटी प्रीति ने उसे भगा दिया। एक शराबी दोस्त रवि ने उसे बताया कि उसने और राजशेखर ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। इससे देवा ने राजशेखर की मौत की जांच करने का फैसला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा बताया गया था, लेकिन देवा को छाती पर चोट के निशान मिले। राजशेखर, जो कभी बहुत गरीब था, ने जानवरों के अवशेषों को नष्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई थी। उसके पेटेंट को ठुकराए जाने के बाद सिमन ने उसे हत्या के शिकार लोगों के शवों को नष्ट करने के लिए मजबूर किया। दयाल ने प्रीति का अपहरण करने की कोशिश की क्योंकि वह इलेक्ट्रिक चेयर चलाना जानती थी। देवा ने बीच में आकर उसे बचाया और ऑपरेशन में शामिल हो गया। उसने प्रीति की मदद से चेयर का इस्तेमाल किया। देवा ने प्रीति से इस पेशे को छोड़ने को कहा, लेकिन प्रीति अपनी बहनों का पालन पोषण करना चाहती थी, इसलिए वह मजबूर थी। आखिरकार सिमन ने देवा से दयाल को जिंदा दफनाने को कहा, यह दावा करते हुए कि वह एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था। उन्होंने दयाल को जिंदा पाया। उसने अपनी पहचान खुलासा की और प्रीति को धमकाया। सिमन ने देवा को दयाल द्वारा राजशेखर की हत्या का वीडियो दिखाया। दयाल ने बाद में नेल्लोर से देवा से संपर्क किया, आज्ञाकारिता की मांग की और अपने ठिकाने पर प्रीति को बंधक बना लिया। देवा दयाल के आदेशों का पालन करते हुए बंदरगाह के एक तिजोरी तक पहुंच गया और कुलियों को निशाना बनाने वाली एक दिल तस्करी रिंग का पर्दाफाश किया। एक आदेश अर्जुन को मारने का था, लेकिन देवा ने उसे बख्श दिया और उसे अपनी प्रेमिका के साथ नाव में भाग जाने को कहा। दयाल ने छत पर प्रीति को धमकाकर जवाबी हमला किया, लेकिन देवा ने उसका असली नाम दिलीप और पुलिस अतीत का खुलासा करके उसे अस्थिर कर दिया। उसने दयाल की पत्नी कल्याणी को पकड़ लिया, जो अर्जुन की धोखाधड़ी करने वाली प्रेमिका निकली, और प्रीति की रिहाई की मांग की। कल्याणी खुद को मुक्त करती है, रवि को मारती है और खुलासा करती है कि वह और दयाल अंडरकवर पार्टनर थे। वह दयाल को प्रीति का पीछा करने का आदेश देती है। प्रीति एक ट्रेन पर भाग गई, लेकिन अनजाने में राजशेखर के एक कोड का उपयोग करके देवा को फोन कर दिया, जिससे खुलासा हुआ कि वह देवा की बेटी है। देवा के सहायक ने दयाल से उसकी रक्षा करते हुए खुद को बलिदान कर दिया,
जो बच गया। कल्याणी ने दयाल से अपनी कार में जाने को कहा, जो खड़ी थी। दयाल ने वहां अर्जुन को पाया। दयाल ने सिमन को फोन किया और बताया कि वह जिंदा है और उसके सामने अर्जुन को मार डाला। सिमन चेन्नई गया और अपने आदमियों को देवा के मैंशन में देवा और प्रीति की बहनों को मारने भेजा। देवा ने अपने लेफ्टिनेंट कलीश और 18 कुलियों की मदद से उसके आदमियों को मार डाला, जो देवा के साथ काम करते थे। चेन्नई पहुंचने पर कल्याणी ने प्रीति को पकड़ लिया, लेकिन खुद सिमन के आदमियों द्वारा अपहरण कर ली गई। सिमन ने दयाल के सामने कल्याणी को मार डाला, फिर प्रीति के दिल को हार्वेस्ट करने के लिए उसे पकड़ लिया। देवा जहाज पर घुस गया, अपना अतीत खोलते हुए 1990 के दशक में मांडवा में एक कुली यूनियन नेता के रूप में उसने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब उन्होंने ड्रग्स की तस्करी को छुपाने के लिए 100 कुलियों को मारने की कोशिश की, तो देवा और कलीशा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 कुलियों की कीमत पर जेवियर को खत्म कर दिया। एक युवा सिमन अपने पिता की मौत देखना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। देवा ने सिमन को बताया कि प्रीति उसकी बेटी है, फिर उससे मुकाबला किया और उसे मार डाला और कुलियों ने जहाज को नष्ट कर दिया। बाद में देवा, कलीशा, प्रीति और उसकी बहनों को एक वैश्विक सिंडिकेट नेता दहा द्वारा एक रेगिस्तान में अगवा कर लिया गया। दहा, जो कक्कर का बेटा निकला, प्रभावित हुआ और देवा को अपना दाहिना हाथ बनने का प्रस्ताव दिया। देवा इस शर्त पर सहमत हो गया कि उसके कुलियों को बख्शा जाए। दयाल को अंततः पकड़ लिया गया और जिंदा दफन कर दिया गया। प्रीति और उसकी बहनें विदेश चली गईं, यह जाने बिना कि वह उसका पिता है। उसे अंकल कहकर विदा किया। दोस्तों, कुली की ये कहानी हमें सिखाती है कि मजदूरों की एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की कहानी बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है। शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।